कुमार गौरव, ये तो तय है 2014-2019, लेकिन 2024 जो नतीजे आए और इस बार वाकई सत्र के आज पहले दिन की शुरुआत में भी देखने को मिली, मजबूत विपक्ष से सामना हो रहा है इस बार सरकार की। देखिए, जाहिर तौर पे नंबर्स के हिसाब से अगर जाएंगे तो इस बार विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार के नंबर्स कम हुए हैं, 293-94 सरकार के पास है, 233-34 विपक्ष के पास है। तो ऐसे में सिर्फ 60 का ही अंतर है। पिछले बार 14 और 19 में ये अंतर थोड़ा बड़ा था। 14 में थोड़ा बेहतर था, 19 में विपक्ष और कम हो गया था, लेकिन 24 में विपक्ष की संख्या बढ़ी है। और जाहिर सी बात है, आज फर्स्ट डे था, 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। वैसे में विपक्ष के तमाम सांसदों ने, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी, और तमाम सभी पार्टियों के विपक्ष के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सभी जुटे हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है संविधान की कॉपी लेकर और शायद उसी पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री का जो एक तरह से कह सकते हैं कि हर बार ये होता है, प्रधानमंत्री हर सत्र से पहले मीडिया से बातचीत करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कल 25 जून है, 50 साल हो जाएगा देश पे इमरजेंसी का, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे कभी भी इस तरह की स्थिति ना आए, लोकतंत्र पे फिर से कालिख न पुते। एक तरफ विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रहा है कि भर्तृहरि महताब को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी बनाकर, प्रोटम स्पीकर उसको बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी फिलहाल कुछ दिनों के लिए बनाकर आपने संविधान की अवहेलना की है, इसलिए संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष के लोग मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री ने इतिहास से जोड़ते हुए विपक्ष पे, खासकर कांग्रेस पार्टी पे हमला किया और बाकी जो उनके साथ सहयोगी हैं उन पे कटाक्ष किया कि आप सभी उस वक्त इसी इमरजेंसी की प्रताड़ना से पीड़ित थे और आज आप उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रधानमंत्री, विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रधानमंत्री भी आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस सत्र में बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं है। सांसदों का शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, उस पर चर्चा होनी है। 2 और 3 तारीख को प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में जवाब देंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ मौका नहीं है विरोध प्रदर्शन का। संसद के बाहर आज विरोध प्रदर्शन हुआ और जाहिर तौर पे 26 तारीख को जब प्रस्तावित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर कौन होगा एनडीए की तरफ से, उसके बाद कुछ अलग राजनीतिक खिचड़ी पक सकती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष मांग रहा है, लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है। वो अपने किसी सहयोगी को देना चाहती है, और नहीं तो उसके अलावा इंडिया अलायंस के किसी सहयोगी पे भी विचार हो रहा था, लेकिन अंदर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह को इंचार्ज बनाया गया है कि एनडीए दलों के बीच में बातचीत करके एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि डिप्टी स्पीकर एनडीए में किसी को मिले और स्पीकर कौन हो, वोटिंग पैटर्न कैसा हो, सबको एक साथ लेकर फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए राजनाथ सिंह को दिया गया है, जो कि सदन में उपनेता भी हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई बिल नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि बड़ी संख्या में इस बार जीत कर आए हैं और एकजुटता है। 233-34 सांसदों के साथ विपक्ष भी इस बार एक बड़ी संख्या के तौर पे दिख रहा है और जाहिर तौर पे सरकार के जिन मुद्दों पे वो पहले विरोध करता था वो इस बार भी करेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के क्रियाकलाप का जिक्र होता है कि पिछले 10 साल में क्या किया और आगे 5 साल क्या करेंगे। वो सरकार की बात को ही सदन के सामने रखती है, ज्वाइंट सेशन के सामने रखती है राज्यसभा और लोकसभा के। उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष का दौर चलेगा। उसमें हंगामा 27 तारीख के बाद से देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2-4 दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और ऐसा लगता है कि शांति प्रिय ही रहने वाला है संसद के अंदर का माहौल। बाहर तो प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। जी बिल्कुल।